हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा कि कर्व दिया हुआ है, लाइन दी है, उसके बीच का हमको एरिया फाइंड करना था, तो हमने फाइंड किया। बट यहाँ पर अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 8.2, उसमें हमको दो कर्व दिए जाएंगे, उनके बीच का हमको एरिया फाइंड करना है। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 का ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बाकी पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसके लिए आपको लिंक ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जितने चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी के लिंक मेंशन है ही, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो यहाँ पर हमने बना लिया अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब अगर दो कर्व एक साथ हमको दे दिए जाएं और उन दोनों कर्व के बीच का एरिया हमको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपने किए हैं, बट अभी तक हम क्वेश्चन हमने किस तरह के किए हैं कि कर्व रहता था या लाइन रहती थी, लेकिन यहाँ पर अब दो कर्व एक साथ आएंगे तो कैसे करना है। तो देखिए कि मान लीजिए कि इस तरीके से आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक देख लीजिए, ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये कौन सा कर्व है अपना? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मान लीजिए अगर इसका इतना एरिया अगर आपको फाइंड करना होता तो ये तो आप कर लेते, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 में ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हैं कि यहां से पूरी स्ट्रिप आप लेते और a से लेके b तक इसको इंटीग्रेट कर देते, जिससे आपको ये एरिया मिल जाता। तो आप देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, अब मान लीजिए एक और कर्व आप यहां से लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग आपको पहले ही समझा देती हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि भाई एफ ऑफ एक्स क्यों बड़ा है और जी ऑफ एक्स किस कंडीशन में छोटा है, या फिर जी ऑफ एक्स किस कंडीशन में बड़ा रहेगा, एफ ऑफ एक्स किस कंडीशन में छोटा रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक और कर्व है इस तरीके से, ये है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, कहां से कहां तक? वही अपना x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो ये a और b की वैल्यू तो अपन एज एन सिर्फ समझने के लिए लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में तो a और b की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पूरा एरिया बड़ा है या ये पूरा एरिया। ठीक है, तो मतलब अगर एरिया की बात छोड़िए, अपन तो y की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की अपन स्ट्रिप लेते हैं तो ये तो अपना dx रहेगा, अपने कोई चीज पता है, और ये जो लेंथ रहेगी ये रहेगी y, और y अपना क्या है? एफ ऑफ एक्स। ठीक, और यहां पर अगर देखा जाए, यहां से मैं इसको हटाती हूँ, यहां लिखते हैं y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां से अगर हम स्ट्रिप लेते हैं तो हमको ये चीज पता है कि ये क्या है अपना डी ऑफ एक्स, और ये लेंथ हो जाएगी, सॉरी ये लेंथ हो जाएगी y। तो अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ में मिलाने वाली हूं जिससे आपको समझ में आ सके कि भाई एफ ऑफ एक्स बड़ा है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स छोटा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो ये y बड़ा है कि ये y बड़ा है? तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है ये बड़ी है और ये छोटी है। यहाँ पर y एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर y जी ऑफ एक्स है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। तो अब मैं एक साथ इसको बना रही हूं, अलग अलग हमने इसलिए बनाया ताकि हम समझ सके कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है कैसे। ठीक है, ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है। चलिए, तो अब यहीं के यहीं बना रही हूं मैं, तो अब आप देखिए, तो अब यहीं पर एक और अपने को कर्व दिया हुआ है, ये क्या है अपना? y इक्वल टू जी ऑफ, और हमको एरिया फाइंड करना है इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया। कहने का मतलब ये वाला जो एरिया है पूरा, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम? सिंपली अगर हम करते तो हम क्या करेंगे, हमको ये चीज पता है कि भाई ये जो एरिया है ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी अपनी स्ट्रिप है। ठीक है, हमको चाहिए सिर्फ इतना एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ये पूरा यहां से लेके यहां तक की जो स्ट्रिप है उसके हिसाब से जो एरिया फाइंड करेंगे उसमें से ये वाला जो एरिया है ये माइनस कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, सिर्फ इतना एरिया चाहिए, हमारी स्ट्रिप तो पूरी नीचे तक जाएगी यहां तक। तो मतलब इसका बेसिक तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन देख लेंगे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी अपन क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि भाई अगर फॉर्मूला भी आया है तो किस कॉन्सेप्ट से आया है। राइट? ठीक है,
तो यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिप अपनी रहेगी। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया था पिछली एक्सरसाइज 8.1 में, तो वहां पर लाइन और आई थिंक कोई कर्व था। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट अपनी वही रहेगी, देखिए x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिप के लिए जो y रहेगी y, और अपना पहला वाला कर्व, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे y। यहां से लेके यहां तक देखिए ये दूसरा कर्व लग रहा है अपना, ये वाला, तो y फर्स्ट कर्व और y सेकंड कर्व, या फिर y f ऑफ x यहाँ लिख देते हैं और ये y g ऑफ x वाला। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है भाई, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है, तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये अपनी y की वैल्यू आई है कि f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, बाकी ये तो dx है ही अपना, तो ये हो जाएगा dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, a से लेके b तक। तो ये फॉर्मूला ऐसे आया है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई कौन सा फंक्शन हमारा बड़ा है, यानी कि कौन सा जो कर्व है उसकी जो y की वैल्यू है, y क्या होता है अपना फंक्शन, ये तो होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हमको ये देखना है कि कौन सा अपना जो y की वैल्यू वो बड़ी है, जो बड़ी है बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है बस, और आपको मिल जाएगा अपना जितने एरिया का y चाहिए वो। तो अब देखिए अपन सीधा सीधा चलते हैं, ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई ये होना कैसे है। तो ये एरिया अपने को फाइंड करना है, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, इन्हीं के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर हम ये लेंगे स्ट्रिप, ठीक, लेकिन सिर्फ इतनी स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए हमने किया क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि, तो ये अलग से स्ट्रिप बनाना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये पूरी स्ट्रिप के एरिया में से इतनी स्ट्रिप का एरिया हम माइनस कर रहे हैं। तो है ये भी y और है ये भी y, बट ये वाला y जो है ये अपना इसका है f ऑफ x का, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे f ऑफ x, और ये वाला y है अपना g ऑफ x। ये पूरा f ऑफ x है और यहाँ से लेके यहाँ तक g ऑफ x। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो यहां पर इस तरीके से अपना पूरा फॉर्मूला बनता है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x वाली कंडीशन में अगर अपने को एरिया फाइंड करना है इन दोनों कर्व के बीच का, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अपने कर्व क्या क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो इसको चाहे तो आप नाम दे दीजिए, ये हो गया अपना a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ d, a b c d a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक है, तो ये पॉइंट देखेंगे और ये पॉइंट देखेंगे। अब यहां पर x की वैल्यू b है, यहां पर x की वैल्यू a है, तो इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा अपना, यहां से लेके यहां तक, देखिए वही समझा रही हूँ, ये फिगर मैंने इसलिए बनाया। तो यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, ये देखिए पूरा f ऑफ x, इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन ये g ऑफ x, और बाहर अपना d ऑफ x तो है ही। समझ में आ गई बात भाई, ये तो dx ही है ना, समझ में आ गई बात? तो ये स्ट्रिप अलग से नहीं बनाना है, ये स्ट्रिप अलग से नहीं बनाना है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये क्या है अपनी gx, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है अपनी f ऑफ x। तो पूरे f ऑफ x में से इतना g ऑफ x माइनस करेंगे तो इतना ही तो बचेगा, तो बस वही है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया। तो अब कभी भी इस तरह की कोई चीज आती है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन अपना बड़ा है। यहां तो अपन ने f ऑफ x g ऑफ x लिया है, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो फंक्शन तो अलग अलग होंगे, तो किस फंक्शन का कर्व किस तरीके से आपको देखना, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब बुक में एक अल्टरनेटिव चीज भी दी हुई है, तो ऐसा कुछ अल्टरनेटिव कुछ अलग से नहीं है, जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है वही है जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर अल्टरनेटिवली अगर आप देखते हैं तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो इन्होंने क्या किया है, इसको मैं अलग फिगर से आपको समझा देती हूँ इसको। तो अभी अपन ने जो समझा वही है और कुछ भी नहीं है, और इसको भी नाम दे दीजिए अपन PQRS T, और ये हो गया U,
तो इसमें से कुछ नहीं किया है, जो अपन ने क्वेश्चन में किया था वही किया है कि एक एरिया में से दूसरा एरिया माइनस किया है। तो जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है कुछ भी नहीं, इससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि बुक में दिया है तो मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा ही देती हूँ। जो अपन ने यहाँ किया वही यहाँ पर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा बड़ा वाला एरिया है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया, आप पेन को देखिए, मैं कहाँ से मार्कर को देखिए कहाँ से कहाँ तक ले जा रही हूँ, ये पूरा जो एरिया है, समझ में आगे बात। स्टार्ट करते हैं, PSRUT, PSRUT है ना। तो एरिया PSRUT, इसमें से माइनस कर रहा है अपन ये छोटा वाला एरिया। तो ध्यान से देखिएगा, PQRUT, PQRUT, समझ में आ गई बात। तो यही रिजल्ट आ जाना है, कुछ अलग नहीं आना है, समझ में आ गई ना बात। ये पूरा बड़ा वाला जो एरिया है, इसमें से ये जो छोटा वाला एरिया है ये माइनस कर रहा है, तो मैं क्रॉस बना देती हूँ जिसको अपन ने माइनस किया है। पूरे एरिया में से ये क्रॉस वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, बस वही किया है अपन ने। अब अगर इस पूरे का एरिया फाइंड करना है अपने को, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपने को ये चीज पता है कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपन क्या लेते हैं, y, यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपन y लेंगे, ये अपना रहेगा dx, ठीक है। तो अपन ने इस बड़े वाले एरिया के लिए लिखा y इंटू dx, लेकिन अब ये y किसकी आएगी, ये अपने इस वाले, ये जो भी कर्व है उसका फंक्शन, तो ये हमने लिया है f ऑफ x, तो y की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, f ऑफ x dx। इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन PQRUT, यानी जो क्रॉस लगा है वो वाला एरिया। तो यहाँ पर स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, ये इतनी, सिर्फ इतनी स्ट्रिप। तो यहाँ पर भी ये क्या है इसका, y इंटू dx, लेकिन ये y किससे कनेक्टेड है, इस वाले, ये वाला जो कर्व है ये, तो ये क्या है अपना g ऑफ x, तो ये अपन ने लिखा g ऑफ x dx। बात समझ में आ गई। लेकिन इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन, x इक्वल टू a टू b, क्योंकि लेंथ तो पूरी ये इतनी ही आ रही है, तो यहाँ पर भी अपन लगा देंगे a टू b, यहाँ पर भी लगा देंगे a टू b, लीजिए खत्म। अब हमको ये चीज पता है भाई, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल में हमने ये देखा था कि भाई देखिए a टू b dx dx, तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो a टू b यानी इंटीग्रल एक साथ लगा दिया, बाकी f ऑफ x माइनस g ऑफ x ये लगाया और ये dx। तो बात कुछ भी अलग नहीं है, वही की वही चीज आ गई है। तो एक्चुअल में इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्होंने अल्टरनेटिवली बताया है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम देखेंगे। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि f ऑफ x बड़ा है कि g ऑफ x बड़ा है, राइट, ठीक है। चलिए, सो एग्जाम्पल लेने से पहले एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको और समझ लेते हैं, फिर सीधा अपन एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो हमने ये समझा कि भाई पहला वाला f ऑफ x अपना बड़ा था, g ऑफ x छोटा था, लेकिन अब जैसे कि आप sin x देखें, cos x देखें, तो ये जो अपने फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं कि जैसे इस तरीके से अगर अपन बनाते हैं इसको, फिगर से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अगर दो फंक्शन हैं, ये अपना x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है और ये अपना नेगेटिव y एक्सिस है। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो ये तो अपना पहला कर्व हो गया। अब मान लीजिए दूसरा कर्व अगर अपन बनाते हैं तो ये ऐसा जाएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको मैं अलग अलग समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहला तो अपन अपना कैसा गया, इस तरीके से गया। तो आप देखेंगे कि यहां पर तो ये बड़ा है एरिया इतना, बट यहां से अगर यहां तक देखें तो ये तो छोटा आ गया। समझ में आ रही बात। तो इसको हमको थोड़ा सा ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो ये हमने ले लिया x इक्वल टू ए, ये ले लिया x इक्वल टू बी और ये ले लिया x इक्वल टू सी। समझ में आ रही है बात। पहले ही वाला सिर्फ हमने बनाया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये पूरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहां पर ये भी क्या है अपना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर, ठीक। अभी हमने दूसरा कर्व नहीं बनाया है, तो अब दूसरा मैं इसी में बना रही हूं, तो आपको समझ में आएगा, या फिर अलग बनाती हूँ फिर एक साथ बनाती हूँ। तो अपना दूसरा वाला ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, ये g ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो ये वही अपना x इक्वल टू ए, यहाँ कहीं अपना ये x इक्वल टू बी और ये अपना हो गया x इक्वल टू सी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला कर्व हमने बनाया, ये अभी मैंने अलग अलग बनाया, एक साथ नहीं बनाया है ना। तो जब एक साथ आएंगे तब एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो हम समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए, तो ये अपना है y इक्वल टू जी एक्स,
तो यहाँ तो ये इस तरीके से गया, लेकिन यहाँ पर फिर y इक्वल टू जी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये अपना नेचर चेंज कर रहा है, ये वाला ग्राफ भी और ये वाला ग्राफ भी। और जब ये एक साथ बनेंगे तो अपने को थोड़ा सा इनको ब्रेक करके करना होगा कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक कौन सा फंक्शन बड़ा है और किस इंटरवल से किस इंटरवल तक कौन सा फंक्शन छोटा है, ये देखना होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? तो अब देखिए दोनों को मैं एक साथ बना रही हूँ, तो सबसे पहले रफ फिगर में समझते हैं फिर वहां समझेंगे। तो यहाँ पर इस वाले को मैं इसमें ही बना रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह से गया, ये ऐसा आया और ये। तो अब आप देखें ये क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ लिख दिया हमने y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक इस इंटरवल तक देखेंगे कि कौन सा फंक्शन बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स, लेकिन किस इंटरवल में, a टू b में। a से लेके b तक एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक, फिर b से लेके c इंटरवल तक देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे g ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे g ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किस इंटरवल से कहां तक, b से लेके c तक। तो b से लेके c तक, बस। तो जैसा अभी हमने पहले किया ना, सिर्फ a से लेके b तक समझा था, बस वही का वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना है अलग अलग, और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एरिया भी चाहिए अपने को, ये एरिया भी चाहिए, तो ये पूरा एरिया चाहिए ना अपने को। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा ब्रेक करके करेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब फाइनल इसका जो भी रिजल्ट है वो अपन लिखते हैं, और इसको अगर लग रहा है आपको कि नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में समझते हैं। तो हमको ये चीज पता है कि भाई अभी हमने समझा कि इस तरीके से ये अपना बन गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला इस तरीके से ये गया और ये इधर आया, तो ये भी अपना क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये वाला जो कर्व है ये क्या है अपना, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। बट यहाँ पर ये जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब ये है अपना y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक, क्लियर, समझ में आई बात? तो यहाँ पर अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपको समझ में आ गया है कि अगर ये एरिया फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, कहां से कहां तक, a टू b तक। तो यहाँ हमने लिखा, सबसे पहले तो अपन इनका नाम से अपन इसको शो करते हैं कि एरिया ऑफ किसका, ए बी सी जी ए प्लस, भाई ये प्लस ये चाहिए ना, सी डी ई एफ सी, एरिया ऑफ सी डी ई एफ सी। समझ में आ गई बात? तो अब ये एरिया कैसे हम लिखेंगे, अब भी हमने समझा पिछले वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर ये एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, क्योंकि इतना एरिया फाइंड कर रहा है ए से लेके बी तक। तो ये अपनी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, ए से लेके बी तक। तो ये अपन ने किया ए टू बी। ठीक है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो हम एफ ऑफ एक्स में से माइनस करेंगे जी ऑफ एक्स, बस इतना सा अंतर है, क्योंकि ये पूरा बड़ा एरिया एफ ऑफ एक्स रहेगा, जी ऑफ एक्स से जो एरिया फाइंड करेंगे वो इतना रहेगा, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, बाहर अपना क्या है, dx है। समझ में आ गई बात? फिर इसमें प्लस करेंगे, प्लस करा, अब सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स बड़ा है, एफ ऑफ एक्स छोटा है, तो और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, बी से लेके सी तक, तो इंटीग्रेशन करेंगे बी से लेके सी तक, जी ऑफ एक्स बड़ा है, एफ ऑफ एक्स छोटा है, तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये dx, बस इतना करना है। ठीक है, क्लियर? तो अगर इस तरीके से भी आ जाता है तो आपको अब समझ में आ गया है कि बस हमको देखना है कि हमारा फंक्शन इतने एरिया के लिए तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है जी ऑफ एक्स से, लेकिन यहाँ के एरिया के लिए जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स इन इंटरवल ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक की बात करें तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से। ठीक है, लेकिन जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन बी टू सी, यानी यहां से लेके यहां तक के इंटरवल में जी ऑफ एक्स बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, बस इसलिए जी एक्स में से एफ एक्स माइनस करेंगे और यहाँ पर एफ एक्स में से जी एक्स माइनस करेंगे, बस इतनी सी चीज है।
ठीक है। तो अब हमको अगर कुछ ऐसा दिखता है तो डायरेक्ट हमको माइनस करना है, हम उस चीज को लेकर नहीं चलेंगे कि हमको इसमें से इसको माइनस करना है, हमको सिर्फ फंक्शन को देखना है कि विच फंक्शन इज ग्रेटर देन द अदर फंक्शन, बस इतना देखना है और फॉर्मूला लगाना है और अपने को सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना दूसरा कॉन्सेप्ट था, इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है जी एक्स से या जी एक्स ग्रेटर देन है एफ एक्स से। ठीक, क्लियर। तो इसको नोट करिए। सो यहाँ पर अब हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज। तो दो पैराबोला है अपने पास, एक ये और एक ये, और इनसे बाउंडेड एरिया अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन ने दोनों पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। सबसे पहले इनको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा एरिया अपने को फाइंड करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो बना लेते हैं। तो ये बन गया अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये भी अपना पैराबोला है, ये राइट वर्ड पैराबोला है, तो बना लेते हैं इसको भी। ठीक है, दोनों पैराबोला बन गए। अब इन दोनों पैराबोला का जो बाउंडेड एरिया है वो अपने को पता करना है। तो ये जो एरिया है दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये एरिया अपने को फाइंड करना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारा ग्रेटर है अदर फंक्शन से। तो हमने क्या देखा, ये। तो अगर हमको ये एरिया फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रफली फिर से समझा देती हूँ। ये इस तरीके से बन रहा है, पहला अपना ये बना हुआ है, सिर्फ उतना ही एरिया समझा रही हूँ जितना अपने को फाइंड करना ये है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों पैराबोला का। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये एरिया आप देख लीजिए, अगर ये एरिया फाइंड करेंगे तो ये बड़ा रहेगा, ठीक। और इसके बाद दूसरा पैराबोला इस तरीके से जा रहा है, तो इसके साथ ये जो एरिया है ये छोटा है, तो ये वाला बड़ा है, यानी y स्क्वायर एक्स जो दिया है अपने को, तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट एक्स आएगा, यानी जो रूट एक्स है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर रहेगा किससे, ये दूसरा वाला जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर, तो x की डिग्री 2 बड़ा होगा या x की डिग्री हाफ बड़ा होगा, हमको ये नहीं देखना है। यहाँ पर हमको क्या देखना है कि ये देखिए हमको एरिया कौन सा फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर देखा ये अपना पैराबोला गया इतना ऐसा, अब यहां से जो स्ट्रिप कटेगी तो लेंथ किसकी बड़ी रहेगी, किसकी ज्यादा रहेगी। तो यहां पर देखिए ये इतना एरिया कवर कर रहा है, कॉन्सेप्ट जो कहता है अपन वो देख रहे हैं। तो ये एरिया, ठीक है, तो ये क्या है आपका y इक्वल टू एक्स, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये जो नीचे वाला है ये क्या है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बड़ा रहेगा इससे। ठीक है, तो दोनों से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड से अपन यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये अपना बड़ा है, तो रूट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात भाई, ये एफ ऑफ एक्स हो गया इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ये जी ऑफ एक्स हो गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अपने को, और अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि अपने को तो भाई अपने को तभी तो पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तो अपना ओरिजिन 0 0 है, बट ये पॉइंट, ये x की वैल्यू कौन सी रहेगी। तो हमको दिख रहा है कि ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर ये फाइंड कर लेंगे तो हमको ये x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आ गए, और यहाँ लिख देते हैं अपन, ये अपना एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये जी ऑफ एक्स छोटा वाला है। तो एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इक्वेशन नंबर सेकंड में ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, y क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, y की जगह पे हम रख रहे हैं एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी इस पे स्क्वायर है इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा x की डिग्री 4 इक्वल टू एक्स, एक्स इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा x की डिग्री 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0,
और ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस का वन उस तरफ गया प्लस का वन, और यहाँ से पे क्यूब रूट भी लगेगा तब भी ये अपना वन ही निकल जाएगा। चलो, तो एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई 1, मतलब y की भी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। तो y क्या है अपना एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हम ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं x की जगह पे तो y भी क्या आ जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पर अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, तो y भी कितना आ गया 1। मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या आ गए अपने, x0 पर y0 और x1 पर y भी 1, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट रहेगा ये अपना रहेगा 1 1, और ये तो 0 0 है ही, मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1। तो पहली चीज ये मिल गई, ठीक है। और आगे f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू रूट एक्स, और g ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात भाई, ये अपना f ऑफ x है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू में निकाल ली हमने रूट एक्स, ठीक ये, ठीक। इसके बाद g ऑफ x, ये नीचे वाला, ये क्या है अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन f ऑफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g ऑफ x। सो रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैपिटल A इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। हमको ये चीज़ पता है कि f ऑफ x बड़ा है g ऑफ x से, इसलिए f ऑफ x माइनस g ऑफ x बाकी dx, ठीक। अब f ऑफ x क्या है अपना रूट x, रूट x मतलब x की डिग्री हाफ, माइनस gx कितना है एक्स स्क्वायर और dx। अब बस इसके बाद तो पूरा काम ही खत्म हो गया, सिर्फ क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है, लिमिट रख देना है, खत्म, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अपन। तो x की डिग्री हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की डिग्री हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की डिग्री 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये रख दिया अपन ने लिमिट। अब बस लिमिट रख देना है, तो सबसे पहले अपर लिमिट यानी x की जगह पे 1, तो सबसे पहले यहाँ रखा 1, 1 की डिग्री 3/2 1 अपॉन, अब ये 3/2 है 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, माइनस यहाँ पर रखा 1, 1 का क्यूब 1 तो 1/3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 0 0 अपॉन समथिंग 0 माइनस 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये आ गया 0 माइनस 0। समझ में आ गई बात, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी। अब यहाँ पर बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे ये सॉल्व हो जाएंगे, 2 माइनस 1 1/3, खत्म, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6, और आई होप कि आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हमको देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारा मतलब ग्रेटर है अदर फंक्शन से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो भी फंक्शन के थ्रू हमारा ज्यादा एरिया कवर हो रहा है वो अपना फंक्शन बड़ा है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन देखें तो, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। अब लेंदी क्यों जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे और समझने में तो टाइम लगेगा, ठीक है, और खुद करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस, यानी भाई एक्स एक्सिस के ऊपर काम चलेगा, जो भी चलेगा, यानी जो भी एरिया रहेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक है। एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड द इनसाइड ऑफ द पैराबोला दिस। तो अब आप सर्कल की इक्वेशन अगर देखें तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, मतलब यहां पर ये रेडियस का स्क्वायर हमको बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना होगा, और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, सर्कल की इक्वेशन का, वो हमको यहाँ पर लाना होगा। अब हालांकि इससे आई थिंक क्लास 11th में आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एच और के जो होता था वो हमारा ओरिजिन हम लेकर चलते थे, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एच और के हम ओरिजिन लेकर चलते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले उस फॉर्म में इसको लाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ
सर्कल अपने को दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। 8x इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी पड़ेगी, और ये ऑलरेडी अपन पिछले चैप्टर में बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा कि x प्लस ए का, ये देखते हैं x वाले टर्म से। तो हमने देखा कि ये माइनस का है, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और 8x को कंपेयर करेंगे अपन 2ax से, यही करते थे। ठीक है, तो x से x गया, 2 4 जार 8 आ गया, यानी a की वैल्यू आ गई 4। लेकिन हम किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, a के स्क्वायर को, यानी 4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यही मेथड होती है हमारी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 8x एज इट इज, यहाँ पर 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वाई स्क्वायर अपना एज इट इज। समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसमें हमने 4 स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। कैसे किया, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही समझ चुके हैं। और ये वाई स्क्वायर एज इट इज। अब इन तीनों को मिला के अपना बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बना x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपना एज इट इज है। ठीक है, ये 4 स्क्वायर माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 4 स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 16। इसको अपन लिखते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर y माइनस कुछ नहीं है, मतलब 0 का होल स्क्वायर। तो ये अपना आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहे तो इसको 4 स्क्वायर ही रहने दीजिए। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको कंपेयर करें तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओरिजिन ऑफ सर्कल क्या मिला, एच के इक्वल टू क्या मिला, अरे यार ओरिजिन नहीं, सॉरी, सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल एच के क्या मिला, एच है अपना 4 और के है अपना 0। ठीक है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो ये रहेगा। रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये कितनी है अपनी 4। ठीक है, और डायमीटर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डायमीटर की भी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो 4 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 8 अपना डायमीटर। तो ये सर्कल से रिलेटेड सारी चीजें हमने पता करी हैं, जिससे कि हम सर्कल सही से बना सकें। अगर डायरेक्ट यहाँ पर नंबर अकेला दिया होता तो हमको यहाँ से रेडियस पता चल जाती, और रेडियस पता चल जाती तो हमको ये पता रहता कि भाई अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब जो अपना सेंटर होता सर्कल का वो 0 0 होता। तो वो तो अपन कर ही चुके हैं पिछली क्लास में, I मीन पिछली एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर दिया हुआ था 8x। ठीक है, तो इसीलिए हमको इसको सॉल्व करके सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसको हमने कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद हमको सेंटर मिला, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, डायमीटर मिल गया। अब हम आराम से सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। तो इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये अपन ने बनाया एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। और क्योंकि देखिए आप एक चीज देखिए, अपना जो रेडियस है वो 4 है, पॉजिटिव 4, मतलब 1 2 3 4, मतलब यहाँ कहीं अपना सेंटर रहेगा सर्कल का। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लीजिए ये 4 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, I मीन एच के, तो ये अपना x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अगर x एक्सिस y एक्सिस पे बनाना है, देखिए एच के अपना सेंटर ही है, बट अगर x एक्सिस और y एक्सिस पे जा रहे हैं तो हमको ये चीज पता है कि ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0, मतलब ये अपना हो गया सेंटर। ठीक है, तो ये अपनी हो गई रेडियस। और डायमीटर की बात करें तो और अपन 4 ले जाते हैं तो यहाँ तक आ जाएगा ये 8। तो अब अपन सर्कल बना लेते हैं। लीजिए ये बन गया अपना सर्कल। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये, क्योंकि अपना सेंटर है 4 0, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी रेडियस 4 है। तो देखिए दोनों चीजें अपनी बिल्कुल वेरीफाई कर ली अपन ने, सेंटर 4 0 और रेडियस भी यहाँ पर 4 हो गई, और डायमीटर यहाँ तक कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अपन ने सर्कल तो बना लिया। ठीक है, और ये भी आपको पूरा शो करना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई सेंटर क्या है अपने सर्कल का, रेडियस क्या है अपने सर्कल की। ठीक है, चलिए
अब अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे अपने को क्या बोला जा रहा है, एक अपने को पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये अपना राइट वर्ड पैराबोला है। लेकिन अब राइट वर्ड पैराबोला तो है, लेकिन अब ये बनेगा कैसे, ये किस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हमको सर्कल और पैराबोला दोनों में कॉमन एरिया पता करना है, क्योंकि कॉमन एरिया हमसे पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला और सर्कल दोनों को सॉल्व करेंगे, यहां से हम दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वही पैराबोला कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। क्लियर, ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करना तो अभी दूर की बात है, पहले तो अपन फिगर ही बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए चलिए, ये अपना पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन ने अभी फाइंड करी है, ये है x माइनस 4 का, और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा था ताकि अपन कंपेयर कर सकें। ये y माइनस 0 तो y ही हो जाना, तो y स्क्वायर ही मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जार 16 लिख रही हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा था, ताकि हम कंपेयर कर सकें, ठीक। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी y का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 4 4 जार 16। और अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब दोनों को अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भाई, दोनों में से किसी ना किसी की वैल्यू रख देंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये वैल्यू यहाँ रख दें क्या, बिल्कुल रख देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर तो नहीं दिया ना, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 16। इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 जार 16 माइनस 2 4 जार 8x प्लस 4x इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, 8x में से 4x गया तो बचा माइनस का 4x, ये प्लस का 16 उस तरफ जाएगा, माइनस का 16 मतलब इक्वल टू में बचा 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया, मतलब x की तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको y की वैल्यू और पता करना है, जिससे हमको पैराबोला और सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब y क्या रहना चाहिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर 0 रखोगे आप, तो 4 इंटू 0 0, तो y स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। आई मीन अगर y स्क्वायर 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की जगह पे हमने रखा 4, तो ये कितना हो गया 16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, भाई स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0 0, यानी x 0 पर y भी 0, और x 4 होने पे y भी अपना प्लस माइनस 4 आ रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं प्लस 4 क्योंकि x एक्सिस के ऊपर की बात हो रही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसलिए हमने लिया 4 4। समझ में आई बात। हमने क्या करा, y की हमको प्लस माइनस दो वैल्यू मिल रही थी, प्लस माइनस 4, ठीक है, लेकिन हमने पॉजिटिव 4 लिया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये पॉइंट हम देखते हैं, तो 0 0 तो ये रहा ओरिजिन, और ये रहा 4 4, यानी x 4 पर y भी 4, मतलब यहां कहीं होगा, मतलब यहां कहीं पैराबोला जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर पूरा बनाते हैं अपन तो -4 यहां कहीं रहेगा, y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई है ना, ठीक। चलिए तो बना देते हैं, ये बन गया पैराबोला। समझ में आ गई बात। तो ये अपना पैराबोला बना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमको कौन सा एरिया फाइंड करना है, सबसे पहली चीज तो x एक्सिस के ऊपर का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एरिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला हम तो वो करेंगे। तो नीचे के एरिया से हमको कोई मतलब नहीं, हमको बोला x एक्सिस के ऊपर y स्क्वायर इक्वल टू 4x और सर्कल, इससे जो बाउंडेड एरिया वो पता करना है, मतलब अपने को ये पूरा एरिया पता करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर बोला गया है लाइंग अबव x एक्सिस।
समझ में आ गई बात। अगर ये चीज नहीं बोली जाती तो फिर हमको पूरा करना पड़ता। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं। हमको ये चीज क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक तो अपना पैराबोला आ रहा है, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक तो अपना पैराबोला आ रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक तो सर्कल आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक किया था, तो यहां पर हम बनाएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, तो ओ है, देखिए ओरिजिन तो अपना ओ है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। क्लियर, समझ में आ गई बात। फिर ये एरिया अलग फाइंड कर लेंगे, ये एरिया अलग फाइंड कर लेंगे, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, क्लियर। तो पहला काम अपने को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ये पूरी चीज नोट करना है, क्योंकि इसके बिना ये फिगर ही नहीं बनेगा, और जब फिगर ही नहीं बनेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा एरिया फाइंड करना है, और जब यही पता नहीं चलेगा तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये पूरा एरिया, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले ये वाला एरिया फाइंड करेंगे अपन, ये वाला एरिया। ठीक है, तो कहां से कहां तक जाएगा, ये 0 से लेके 4 तक, क्योंकि यहां से यहां तक की रेडियस है 4। ठीक, तो चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, सबसे पहले देखिए कौन सा एरिया रहेगा, ओ ए सी ओ, प्लस इसको लिख लिया ना हमने, ओ ए सी ओ प्लस, और इसमें प्लस कर रहे हैं हम ए बी सी ए। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्ट्रिप ऐसी लगेगी हमारी, ये अपना dx है, अपने को पता है, और ये लेंथ है अपनी y, लेकिन ये y कहाँ से मिलेगा, ये किसकी लाइन, मतलब ये किसके थ्रू बन रहा है, ये अपना पैराबोला, दिख रहा है ना, ये पैराबोला के थ्रू बन रहा है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो पैराबोला से आएगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे अपन, 0 से लेके 4 तक, यहाँ तक। तो 0 से लेके 4 तक y, और ये क्या है अपना पैराबोला, पैराबोला। क्लियर, समझ में आ गई बात। dx अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी एक साथ लिख सकते हैं, प्लस लगा दीजिए। अब इस एरिया में प्लस कर रहे हैं अपन, ये वाला एरिया, ये कहां से कहां तक रहेगा, 4 से लेके 8 तक, dx लगा देते हैं, लगाना ही पड़ेगा, प्लस 4 से लेके 8 तक। समझ में आ रही है ना बात, 4 to 8, ये वाला एरिया पता कर रहे हैं ना अपन, ए बी सी ए, ठीक है। तो 4 से लेके 8 तक। अब यहां पर ये स्ट्रिप रहेगी हमारी, ये अपना dx तो है ही, ठीक है। अब ये स्ट्रिप जो आ रही है, ये किसके थ्रू आ रही है, आप देखें जरा, ये क्या है अपना सर्कल आ रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन से, तो सर्कल की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉल्यूशन में तो अपन पहले लिख चुके हैं। तो ये था अपना x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये अपने सर्कल की इक्वेशन थी, तो इससे अपने को y की वैल्यू चाहिए होगी, तो अपन फाइंड करेंगे। अभी तो अपन लिख रहे हैं y, और यहाँ लिख रहे हैं सर्कल, और ये dx। समझ में आ गई बात क्लियरली। बस अब y की वैल्यू यहाँ पैराबोला की इक्वेशन से पता कर लेना है अपने को, और यहाँ y की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से पता कर लेना है, दैट्स इट। तो 0 to 4 पैराबोला, पैराबोला क्या था अपना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू रूट 4x, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट x, लेकिन पॉजिटिव अकेला लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये आ गया अपना 2 रूट x dx प्लस 4 to 8 y सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन अपनी रही है, तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू पता करना है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, और y इक्वल टू आ जाएगा रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस लगेगा बट फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव, तो ये अपन ने लिया रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये dx। समझ में आ गई बात क्लियरली, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तो अगर कोई छोटी चीज जैसे हम रफली कर रहे हैं तो उसको भी आपको नोट कर लेना है अगर आपको लगता है तो। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो देखिए ये तो अपना सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 to 4 आ जाएगा, रूट एक्स यानी एक्स की डिग्री हाफ डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर आपकी चॉइस है x माइनस 4 है ये, तो x माइनस 4 को आप t सब्सटीट्यूट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया लेट x माइनस 4 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1 माइनस 4 ये 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। समझ में आ गई बात। अब हमको ये चीज़ पता है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो एक तो तरीका ये होता है कि पहले आप टी में सॉल्व कर लो, वापस से एक्स को रिप्लेस कर दो, फिर लिमिट रखो। और सबसे सही तरीका और आसान तरीका ये रहता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो लिमिट भी आप यहीं के यहीं चेंज कर लो बस। तो सबसे पहले अपर लिमिट चेंज कर रहे हैं हम, तो यहां से ही चेंज करते हैं अपन, है ना, ये तो लिमिट्स, अपन लिमिट्स चेंज कर रहे हैं। तो एक्स अभी क्या है 4 है, और सॉरी एक्स अभी क्या है 8 है, एक्स क्या है 8 है। अब यहाँ पे 8 वैल्यू रख के देख लो, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, तो टी के आ गया आपका 4, ठीक है। और x जब 4 है तो टी क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 0, यानी टी क्या आ गया 0। तो हमने लिमिट भी चेंज कर ली यहीं के यहीं, ठीक है। और ये भी आपको शो करना है साइड में जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक। चलिए तो हमने इसको पूरा चेंज कर लिया, लिमिट भी चेंज कर ली, x इक्वल टू 8 की जगह पे t इक्वल टू 4, ठीक है। और x इक्वल टू 4 की जगह पे t इक्वल टू 0, तो ये 4 की जगह पे 0, और ये पूरा चेंज हो जाएगा अपना, ये 4 स्क्वायर एज इट इज माइनस x माइनस 4 हो गया अपना t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आ गया dt। बस अब टेंशन फ्री हो गए हम लिमिट भी रख देंगे आराम से और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एज इट इज, x की डिग्री हाफ प्लस 1 यानी x की डिग्री 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, तो 2 ऊपर लिख लेते हैं, ये 3 नीचे, और लिमिट लगा देते हैं 0 to 4 प्लस, ये सीधा सीधा फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगाया है अपन ने, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, सबसे पहले तो x अपॉन 2, तो x की जगह पे यहाँ t, तो t अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन 4 4 16 माइनस टी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए क्या है अपना 4, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स क्या है अपना t अपॉन ए क्या है अपना 4, और ये 0 to 4 लिमिट। समझ में आ गई बात। चलिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपन ने चैप्टर 7 में पढ़ा है, बस वही कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया है यहाँ पर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट रख देंगे, तो एक स्टेप और कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये क्या है अपना रिक्वायर्ड एरिया, तो अपर लिमिट रखते हैं 4, और ये 2 अपॉन 3 अपन बाहर कर रहे हैं, तो 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट बाहर करेंगे तो 2 2 4 अपॉन 3। सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह पे 4, तो 4 की डिग्री 3 अपॉन 2 माइनस x की जगह पे 0, तो 0 की डिग्री 3 अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले रखेंगे 4 कहाँ पर t की जगह पे, तो यहाँ तो अपन ने रख लिया 4 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 रखेंगे तो 4 4 16 16 माइनस 16 0, तो ये पूरा 0 प्लस यहाँ रखेंगे अभी 4, ठीक है, तो 2 8 16, तो यहाँ आ गया 8 साइन इनवर्स, यहाँ रखेंगे 4 4 अपॉन 4 1 साइन इनवर्स 1। तो अभी हमने रखी है सिर्फ अपर लिमिट, अब रखेंगे बीच में माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रही है ना बात। सबसे पहले 4 रखा सभी जगह t की जगह पे, तो 4 अपॉन 2 यानी 2, 16 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो ये 0 प्लस 16 अपॉन 2 2 8 16 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 1, बीच में माइनस 0 रखेंगे, तो आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ 0 रखा तो ये पूरा 0 प्लस 0 अपॉन 4 0, तो साइन 0 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ से 1-2 लाइन में हटा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो इसके आगे का सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड एरिया अपना 4 अपॉन 3 अपना एज इट इज। अब 4 की डिग्री 3 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 रूट 4, राइट, प्लस प्लस अब देखिए 0 प्लस समथिंग तो यही आ जाएगा, इसमें से 0 माइनस कर दोगे तो यही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपना 8 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा अपना पाई बाय 2, ठीक। चलिए तो 4 4 16
और ये आ जाएगा 2, तो 16 2 जार 32, 4 4 जार 16, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 16 2 जार 32 अपॉन 3 प्लस 2 4 जार 8, तो ये आ गया 4 पाई। अब चाहे तो उसको आगे सॉल्व कर लो। तो देखो, चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहो तो दोनों जगह से आप 4 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 8 जार 32 अपॉन 3 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स, खत्म। लीजिए, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड एरिया। तो टोटल एरिया क्या था अपना, OABCO, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद से अपन ने यहाँ किया है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ठीक, क्लियर। तो ये आ गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7, मतलब कंप्लीट हो गया ये अपना, ठीक है। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में मेन हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर दो कर्व के बीच का एरिया हमको फाइंड करना है तो तामझाम करने की बजाय सीधा हमको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से बड़ा है, और उस फंक्शन के y में से दूसरे फंक्शन के y को, यानी वही फंक्शन को माइनस करके और जो लिमिट है वहां से वहां तक उसको इंटीग्रेट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर, 2 एग्जाम्पल भी कर लिए, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, जो एग्जाम्पल किए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।